हेलो स्टूडेंट, आप लोग को रेनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कारक के बारे में। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट, जो कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग को जनरली मालूम ही होता है, और जिसको नहीं मालूम है इस वीडियो के अंदर में देख लेंगे। ये जो कारक है टोटल 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम इसके परिभाषा देखेंगे। हो सकता है और ये कभी कभी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बना करके कोई संज्ञा का रहे या सर्वनाम का पूरे भेद सहित उसको लिखने के लिए देता है। तो अगर कारक आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कारक किसे कहते हैं, भेद सहित उदाहरण की सहित व्याख्या कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो करेंगे क्या, परिभाषा लिख के कारक किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, जो वाक्य में उससे संबंध की स्थापना करता है, सूची का बोध कराता है, उसे ही हम कारक बोलते हैं। जैसे में श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र बंदरों से पुल बंधवाया, जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये थोड़ा सा अच्छा बुक का एग्जाम्पल दिया हुआ था इसीलिए बता दिए। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो कर्ता ने, तो कर्ता मैं यहाँ पे खुद हूँ। मोहन खाता है तो मोहन जो है कर्ता। तो इस तरह से वह मेरा दोस्त है या वह मेरी दोस्त है, तो यहाँ से संबंध का स्थापित करती है तो करता है। तो इस तरह से कारक संबंध वाचक जो है संबोधन संबंध हो गया काके की के तरह से। और इसका जो भेद का कारक का भेद है वो भेद हम देख लेते हैं। तो ये स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को। कारक का जो भेद है जनरली 8 भेद होते हैं, आप लोग जानते हैं। हिंदी में 8 भेद कारक होते हैं। उनके नाम और विभक्तियां इस प्रकार है। सबसे पहले कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ऐसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो देख लीजिए, सीख लीजिए। ऐसे पढ़ेंगे, याद रखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे हो जी। यहाँ पे अजी अरे अहो अरे दिया हुआ। तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे ओ जी। तो ये नीचे की देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं तो देख ले, वहाँ से आप खुद बना सकते हैं। जैसे कर्ता, तो कर्ता वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे बताए हैं, अभी अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कर्ता खुद हो गया, आप स्वयं कार्य कर रहे हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, यहाँ कर्ता मोहन है। तो इसी तरह से कर्ता ने विभक्ति का चिन्ह ने विभक्ति का प्रयोग से होता है। यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं, ने का प्रयोग होता है। इस तरह से कर्ता हो गया। अगर हम कर्म के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आप, जो लिखा गया है, कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा, तो रावण को मारा। तो यहाँ से रावण को कर्म है। ठीक है, तो इसी तरह से सीता फल खाती है, तो सीता क्या खाती है, फल खाती है। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं, बट एग्जाम के लिए आपको इतना ही कवर अप करना है। और इसके आगे नेक्स्ट में है करण कारक, यानी करण जिससे काम हो उसे करण कारक कहते हैं। इसे विभक्ति से दिखाया जाता है। जैसे क्या है, श्याम कलम से लिखता है, तो किस चीज से लिखता है, कलम से लिखता है। तो से यहाँ से जो है करण कारक हो गया। संप्रदान कारक के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप ले सकते हैं। संप्रदान कारक के लिए यहाँ से जिसके लिए किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को से और के लिए होता है, दो होता है, याद रखेंगे। इसकी विभक्ति को और के लिए होता है। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। अब जो है शिष्य ने क्या किया, किसके लिए किया, तो गुरु के लिए। ठीक है, तो के लिए यहाँ से जो है संप्रदान कारक का दिखाता है। तो यहाँ से गरीब को धन दीजिए, तो को जो है गरीब को, तो को संप्रदान कारक को संबोधित करता है। नेक्स्ट है 5 नंबर 5वां, आपादान जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए। देखिए से तो यहाँ भी है करण से, तो करण में वो अलग चीज, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है करण और आपादान से। या कोई सेंटेंस वाक्य दे देगा, बोलेगा कौन सा कारक है,
चिन्हित कर देगा नीचे में ऐसे। तो आप लोग अक्सर गलती करके आ जाते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। अपदान से एक ट्रिक है इसका, जो जिससे किसी वस्तु को अलग होने की क्रिया बोध हो किया जाए, उसे अपदान कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो इस तरह से अपदान कारक में वो होते हैं। इसे विभक्ति से दिखाया जाता है। वैसे तो करण को भी दिखाया जाता है से, बट यहाँ जो है अपदान को से, तो याद रखेंगे आप लोग, जिससे किसी वस्तु का अलग होने का बोध हो उससे या उस जगह से, उस चीज़ से, तो हम उसे अपदान में बोलेंगे। वह अपने क्लास से बाहर आया, यानी क्लास से बाहर आ गया है, तो वहाँ से अलग हो गया है, तो ये हो गया अपदान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो बताएं अभी पेड़ से पत्ता का गिरना, पेड़ से अलग होना, तो ये अपदान विभक्ति यानी अपदान कारक में होता है विभक्ति से। सब नेक्स्ट है 6, संबंध। जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक बहुत ही आसान है, का के में होता है। जैसे क्या है, रहीम का मकान छोटा है, तो किसका मकान छोटा है, तो रहीम का। यहाँ जो का है वो संबंध को दर्शाता है। रहीम की कोठरी, तो रहीम की किसकी, रहीम की कोठरी, रहीम के बेटे, किसके बेटे, रहीम के। तो यहाँ से काके की दिखाएगा तो संबंध हो जाएगा। अधिकरण का अगर बात करेंगे तो जिस क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे में लड़की घोड़े पर बैठी, तो किस पे बैठी, अधिकरण में पर, तो घोड़े पर बैठी। वह अपने कमरे में बैठा, तो कहाँ, कमरे में, तो में जो है अधिकरण हो गया। इस तरह से 8वां संबोधन, जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। अर्थात हे अरे हो जी, अरे भाई जल्दी आओ, हे राम। तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है, अधिकरण को तो पहचानना और आसान है। तो कैसा लगा वीडियो हम लोग कमेंट करके बताएं, और एक लाइक तो कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें। एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही आप लोग के पास वीडियो पहुंचता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और छोटे छोटे वीडियो देख के आप लोग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।